6.5 फीट लंबे और 1 क्विंटल से भी ज्यादा वजन वाले विशाल कदकाठी के मालिक जगतीरथ आसपास के गांवों तक जग्गा पहलवान के नाम से जाने जाते थे। हालांकि वे अब उम्र की ढलान पर थे, पर अपनी भूरी मूंछों पर ताव देना कभी नहीं भूलते थे। उनका जमाना अब बीत चुका था। मौजूदा चैंपियन दरबारा एक घमंडी इंसान था। गाहे बगाहे वह जगतीरथ जी का मजाक उड़ाया करता था। गांव के बच्चे भी उन्हें चिढ़ाते। वह कहीं जा रहे होते, उसी समय बच्चे जोर से चिल्लाकर कहते, आप बूढ़े हो गए हैं जगतीरथ काका, अब आपकी हड्डियों में दम नहीं। यह सब सुनकर जगतीरथ जी का खून खौल उठता, मगर कितनों की जुबान पर ताला लगाते। बेचारे मन मसोस कर रह जाते थे। मई का महीना था। झुलसाती गर्मी ने तो गांव वालों को वैसे ही परेशान कर रखा था। इसके ऊपर इन दिनों एक बात सुनने में आ रही थी। गांव वालों में चर्चा थी कि लाला के बगीचे के आसपास भूतों ने उधम मचा रखा है। अंधेरा छाने के बाद उस रास्ते से आना जाना मुश्किल हो गया था। आसपास के गांवों से मकराना आने का वही एकमात्र रास्ता था। कई लोगों ने तो यह भी बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से भूत देखे हैं। नामवर शहर से किराने का सामान खरीदकर गांव में बेचा करता था। उसने बताया कि एक दिन लाला के बगीचे के पास से गुजरने वाले रास्ते पर भूतों ने उसे घेर लिया और तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगे। उसने बताया कि अगर पीछे से बथुआ, भोला और पिन्नी नहीं आ रहे होते तो उस दिन उसकी जान जानी निश्चित थी। इस बीच किसी ने गांव में अफवाह फैला दी कि भूतों ने गांव वालों को चुनौती दी है। भूतों के सरदार ने कहा है कि वह दरबारा पहलवान से लड़ना चाहता है। उसने शर्त भी रखी है कि अगर दरबारा उसे हरा देगा तो सारे भूत लाला के बगीचे को छोड़कर भाग जाएंगे और कोई भी गांव वाला परेशान नहीं होगा। फैलते फैलते बात दरबारा तक भी पहुंची। उसने कहा, दरबारा सिंह को हराने वाला माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है। अगर भूतों के सरदार ने यह चुनौती दी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कई गांव वाले दरबारा सिंह के पास पहुंचे। गांव की सीमा पर एक तांत्रिक बाबा रहता था। उसने कहा, दरबारा, भूतों के सरदार से पंगा मत लो क्योंकि वह अमावस्या की रात को ही निकलता है और उस दिन उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। आखिर शुक्रवार आ गया। अमावस की घुप अंधेरी रात थी। 8:30 बजे बहुत सारे गांव वाले लाला के बगीचे के पास वाले रास्ते पर जमा हो गए। दरबारा भी इतराते हुए आया। उसके लिए एक विशिष्ट कुर्सी का इंतजाम किया गया था। वह शान से बैठ गया और विरोधी पहलवान का इंतजार करने लगा। पर वहां बिल्कुल शांति छाई हुई थी। कुछ लोगों ने टॉर्चें जला रखी थीं। उसी से थोड़ा बहुत उजाला था। भीड़ में लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। नमन ने कहा, दरबारा उसे उठाकर फेंक देगा। उस कंकाल में कितनी ताकत होगी? क्या कहते हो मनोज भाई? मनोज ने कहा, तुम भी ना नमन? भूत से भला कोई जीत सकता है, जो दरबारा जीतेगा? लगभग 1.5 घंटे तक वहां मजमा लगा रहा। जब 10 बजने को हुए तो भीड़ छंटने लगी। लोग बाग धीरे धीरे जाने लगे। दरबारा भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। तभी ऊंचे बरगद की डाली से एक साया नीचे कूदा। धम्म की आवाज हुई। लोग जहां थे वहीं रुक गए। एक भारी सी आवाज लाला के बगीचे में गूंज गई, बिरुआ पहलवान को जिसने भी ललकारा है, आज उसकी खैर नहीं। इतना कहने के साथ ही एक 8 फुटा साया अंधेरे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। गांव के बड़े बूढ़े आपस में फुसफुसाने लगे, अरे यह तो बिरुआ की आत्मा है। उसके जैसा खतरनाक पहलवान तो पैदा ही नहीं हुआ। वह तो सीधे अपने विरोधी पहलवान को उठाकर पटक देता था। कई पहलवानों को तो उसने लूला लंगड़ा बना दिया था। तो क्या यह उसी पहलवान का भूत है? अब तो ईश्वर ही मालिक है।
दरबारा के चेहरे पर भी डर के निशान दिखने लगे। उसने यह नहीं सोचा था कि बिरुआ पहलवान के प्रेत से उसका मुकाबला है। खैर, अब वह पीछे नहीं हट सकता था। वह बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। पीछे से उसके समर्थकों ने नारा लगाया, शाबाश दरबारे, मसल दे उसको। दरबारा ने जोर से दौड़ते हुए छलांग लगाई। पर गांव वालों ने अजीब ही नजारा देखा। थोड़ी देर तक दरबारा हवा में टंग गया। उसके बाद ऐसा लगा मानो किसी ने उसे जमीन पर धड़ाम से दे पटका हो। इसके पहले कि वह उठ पाता, साये ने उसे फिर से पटक दिया। उसके बाद दरबारा की गर्दन पर धड़ाधड़ घूंसे पड़ने लगे। बिरुआ के प्रेत ने दरबारा को कई बार पटखनी दी। एक बार दरबारा ने भूत की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन दूसरे ही पल काले साये ने दरबारा की कमर पकड़ ली और उसे पीठ के बल लिटा दिया। इसके बाद दरबारा की पीठ पर लगातार घूंसों के प्रहार से उसने दरबारा की कचूमर निकाल दी। दरबारा सीधी तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और भूत उस पर लगातार घूंसे बरसा रहा था। लग रहा था दरबारा की जान नहीं बचेगी। मगर तभी एक चमत्कार हुआ। सबने देखा, अचानक बरगद के पेड़ के नीचे जगतीरथ पहुंच गए। उन्होंने ललकार कर कहा, अरे बिरुआ, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। तेरी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। तुझसे मुझे अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना है। ऐसा सुनते ही साये का ध्यान दरबारा से हटकर जगतीरथ पर आ गया। वह जगतीरथ की ओर दौड़ा। उसने जगतीरथ को कमर से पकड़कर उछाल दिया। जैसे ही जगतीरथ जमीन पर गिरे, साया कूदकर उनके ऊपर चढ़ गया और उनकी गर्दन दबाने लगा। मगर जगतीरथ पुराने जमाने के मशहूर पहलवान थे। उन्हें कई ऐसे दाव आते थे जिनके बारे में नए पहलवानों को कुछ नहीं पता। उन्होंने अपने दोनों पैरों को आगे लाकर प्रेत के गले में पेंच लगा दिया। फिर पैरों से उसे गिरा दिया और कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने भूत के एक कंधे को पकड़कर उसे पलट दिया और एक घुटने से उसकी पीठ पर जोरदार वार किया। भूत के कराहने की आवाज ने दूर दूर तक पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया। जगतीरथ ने कई बार मुष्टि प्रहार करके भूत की गर्दन तोड़ दी। आखिर में भूत की कमर को एक घुटने से दबाकर उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़ी और इस तरह से हड्डी का पूरा ढांचा जोर की आवाज के साथ टूट गया। इसके बाद जगतीरथ उसके बदन पर कई बार जोर से कूदे। इससे कंकाल की हड्डियां टूटकर बिखर गईं। जगतीरथ जी की जय के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। वे बड़े शान से वापस आकर भीड़ में शामिल हो गए और अपनी मूंछों पर ताव देने लगे। दूसरे दिन सवेरे गांव में खुशी का माहौल था। जैसे ही जगतीरथ जी बाहर निकले, मोनू, भोला, पिंकी सबने आकर उनके पैर छुए और कहा, आप सबसे बड़े पहलवान हैं। हम आपके लिए कभी भी गलत शब्द नहीं कहेंगे। वो दिन था, तब से लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। लेकिन अब किसी भूत का अता पता नहीं है। मकराना में लोग बेखौफ रात के किसी भी वक्त लाला के बगीचे के बाजू से होकर निकलते हैं। मगर कभी कोई अप्रिय घटना सुनाई नहीं देती है। दोस्तों, जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो नई कहानियों को लिखने का मजा बढ़ जाता है। इसलिए कृपया अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद।